नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि आपको पता चल गया है, अब तक आप लोग रुके तो नहीं होंगे और आंसर की आ चुकी है, सबने आंसर की मिला लिया होगा और धड़ल्ले से यूट्यूब पे एक कट ऑफ बनाने का लहर और प्रचलन सा तो पहले से ही है, तो वो चल पड़ा है और सब लोग अपनी-अपनी ओपिनियन के थ्रू अपने-अपने बौद्धिक चेतना के अनुसार पे कट ऑफ को निर्धारित कर रहे हैं। तो अगर हम कट ऑफ पे अगर हम भी बात करें कि क्या कट ऑफ होगा, तो जो कट ऑफ है जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी। तो बहुत हाई जाने की उम्मीद क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि मैं पिछली बार जो कट ऑफ 90 थी वो सीधे-सीधे 110 चली जाए, 105 चली जाए, 15 से 20 क्वेश्चन तक छलांग लगा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कट ऑफ होगी वो वही 2 से 3 क्वेश्चन के अपवर्ड अप पे ही रहेगी, डाउन तो होने का कुछ सवाल बनता ही नहीं है। तो जो कट ऑफ होगा वो पिछली कट ऑफ से 2-3 क्वेश्चन हाई जाएगी। तो जो पूरा मामला, पूरा जो खेल बन रहा है, पूरा समीकरण जो बन रहा है, वो 90 से 100 के बीच में, यानी कि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में जो रहे, वो अपने आप को फाइट से बाहर नहीं माने। फाइट में वो रहेगा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए नेट के लिए, तो 85 पाने वाला आदमी, पाने वाला बच्चा अपने आप को नेट की फाइट में ज़रूर जोड़े। और 90 पाने वाला 90 से प्लस पाने वाला व्यक्ति अपने आप को जेआरएफ की रेस में भी रख सकता है, लेकिन जो मामला पूरा बनेगा वो 90 से 100 के बीच में ही बनेगा। और जो कट ऑफ की बात रहती है, तो कट ऑफ पूर्णतः कोई 100% 100 सही नहीं बता सकता। कट ऑफ जो होती है वो एक अनुमानित खाका होता है, जिसको एक अनुमान के तहत लिया जाता है। तो मैं इसलिए ये अनुमान कर रहा हूँ कि जो पैटर्न है वो चेंज हुआ था। लगभग सारे विद्यार्थी 5 से लेके 10 यूनिट, इस 5 यूनिट पे ज़्यादा फ़ोकस किए थे कि टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट के पात्रों को पढ़ना है, टेक्स्ट के अंदर के कोटेशन को पढ़ना है। पर उस तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए थे इस बार के पेपर में। इस बार के पेपर में टोटल फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे और कहीं न कहीं जब हम डीप पढ़ने लगते हैं तो हमें फैक्ट याद करने में थोड़ी परेशानी आ जाती है और फैक्ट मुझे याद भी नहीं रखते। तो जब फैक्ट नहीं याद होते तो इसलिए भी नहीं याद हुआ फैक्ट, क्योंकि हम डीप पढ़ने लगे, हम पात्रों को याद करने लगे, पात्रों के संवादों को याद करने लगे। लेकिन इस बार जो पेपर सेट करने वाले आदमी थे वो कहीं न कहीं चालाक निकले। वो स्टूडेंट के दिमाग को पढ़े, साइकी को पढ़े और पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा लो करते हुए पूरा का पूरा फैक्ट बेस पे सेट कर दिया। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो क्लेम करने वाले हैं, लेकिन क्लेम क्लेम तब किया जाए जब किसी एक तरह की जो जानकारी है वो सारे किताबों में मिले, तब पता चलता है कि जो ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी में 1960 है, तो कहीं 1959 है। तो इस तरह से अगर हम बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र तिवारी या फिर और भी साहित्य इतिहासकारों की किताबों को लेकर के अगर हम क्लेम करते भी हैं, तो जो पेपर सेट करने वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा कि मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की मूल किताब से क्वेश्चन को सेट किया हूँ। वहाँ क्लेम करने की कोई वो नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे और उस पे अगर थोड़ी भी नुक्ताचीनी होगी, तो हो सकता है सबके हित में फ़ायदा हो। ड्रॉप होगा तो जितने भी वो टिक किए हुए हैं सबका ड्रॉप होगा और सब फ़ायदे में आएँगे। तो आप क्लेम करने से पीछे भी ना हटें। जिस जिस प्रश्न पे थोड़ा भी संशय बने, ज़रूर क्लेम करें। तो कट ऑफ मैंने बताया कि 90 से 100 के बीच में ही सारा मामला बनने वाला है। अगर आपको केवल नेट से मतलब है तो 85 प्लस जितने भी हैं वो सब लोग नेट के रेस में लगे हुए हैं। 3 अंक में हम 3 संख्या को मैंने बताया, 85, 90 और 100, यानी कि 85 से और 100 के बीच में जो हैं, 100 प्लस तो वाले तो वैसे ही जेआरएफ की रेस में हैं, वो जेआरएफ हो चुके हैं, वो मान के चलें। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 100% मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ये सारी की सारी चीज़ें संभावनाएँ और प्रायिकता का खेल होता है। जितनी भी कट ऑफ है, लोग बताने को कुछ भी बताते हैं पर होता किसी का सही नहीं है। कभी-कभी किसी का कुछ मैच कर देता है, किसी का कुछ मैच कर जाता है।
पर मुझे जहाँ तक लगता है कि 85 से 100 के बीच में जो है वो अपने आप को नेट और जेआरएफ की रेस में शामिल कर सकता है। ख़ास करके जो 90 प्लस लोग हैं वो अपने आप को जेआरएफ की रेस में ज़रूर मानें। और अब दूसरी बात जो निकल के आ रही है कि आगे क्या करें? तो हम देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो 8 जनवरी को नेट दे चुके हैं, वो अब तक आंसर की के इंतज़ार में थे। और अब जब आंसर की आ गई है तो यूट्यूब पे बस एक ही सर्च लगाए हुए हैं कि यूजीसी नेट हिंदी कट ऑफ, यूजीसी नेट हिंदी कट ऑफ। भाई कट ऑफ देख के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए हमें फिर से भले ही हम अगर हमारा 115 क्वेश्चन भी सही हैं, फिर भी हमें पढ़ाई पे ही लौट के जाना चाहिए। अगर हमारा 75 ही सही हैं, फिर भी हमें पढ़ाई पे ही लौट के जानी चाहिए। तो हमें अभी से सिलेबस को निकालना चाहिए, सिलेबस के वीडियोज़ को देखना चाहिए, सिलेबस से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ना चाहिए। हमें कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ केवल कट ऑफ देख देख के अपने दिमाग को जड़ नहीं बनाना है। तो इसके लिए आप किताब ढूंढिए, सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवाइए और फिर से एक बार लग जाइए, क्योंकि जून आते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जनवरी बीत चुकी है और फरवरी का महीना चल रहा है। तो फरवरी के महीने में तो आपको पता भी है कि फरवरी का महीना कैसा होता है। फरवरी भी बीतते देरी नहीं लगेगी, इसलिए ज़रूर से आप अभी से ही अपनी तैयारियों को धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे ही अप्रैल या फिर मई आए तो आप तैयारियों में एक और तेज़ गति से रफ्तार की गति से आप उसको पढ़ सकें और जून वाले एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर वेल प्रिपेयर्ड विद्यार्थी के तौर पे जाके परीक्षा को देकर आएँ। तो मेरी सलाह यही है कि आप अभी से नेट के सिलेबस को प्रिंट कराएँ और उस नेट के सिलेबस में लगी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। फिर से आप बिल्कुल मत कहिए कि जो पैटर्न इस बार फॉलो किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर अगली बार पैटर्न वही रहे। तो हमें फिर से पूरे सिलेबस को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना है। तो आप अभी से लग जाएँगे तो शायद वो जो इतना बड़ा सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा। इसलिए आप अ, चैनल के साथ भी बने रहिए और नए-नए वीडियो को आप देखते रहिए। मैंने ये बहुत सारी कविताओं के, बहुत सारे आलोचना की वीडियो भी बना के डाले हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट लगी हुई है। बहुत सारे पीवाईक्यूज़ भी कलाए कराए हुए हैं, उसको आप देखिए, अपनी कमी को पहचानिए और इस आंसर की में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, आप उसको देखिए कि कहाँ किस पोर्शन में मेरा गलत ज़्यादा हो रहा है। उस पोर्शन की पर्टिकुलर किताब को उठाएँ और पढ़ जाइए और उसको पोर्शन से पीवाईक्यू सॉल्व करने लगिए, ताकि आने वाली जून साइकिल की जो 2025 के नेट के एग्ज़ाम है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना देखने पाए अपने तैयारी में और एक बड़ी मजबूती के साथ परीक्षा में बैठने का एक क्रम आप निर्धारित कर सकते हैं। तो बने रहिए आप चैनल के साथ, मिलते रहेंगे नए-नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।